सभी को सादर जय सिया राम। राम ही करत कुतरक कोटि मनु माही, राम लखन सिय सुनि मम ठाऊं, उठ जनियनत जाहि तजी ठाऊं। माँ की करनी को याद करके भरत जी संकोच कर रहे हैं, संकोच में पड़ जाते हैं। अनेकों तर्क वितर्क मन करता है, सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो मेरा नाम सुन के कि भरत आ रहा है, राम लक्ष्मण और सीता कहीं और चले जाए। फिर अगले ही क्षण सोचते हैं मातु मते महुमानी मोही, अगर मुझे माता का मत मानकर जो कछु कर रही सो थोर, जो कुछ भी करेंगे वो थोड़ा होगा। अघव गुण छमी आदर रही समुझी अपनी ओर, लेकिन अपने बिरद और संबंध को अघव गुण छमी आदर रही, अगर मुझे अपना मानेंगे प्रभु तो मेरे अपराधों को क्षमा करके अपनी ओर मानेंगे। अघव गुण क्षमी आदर रही समुझी अपनी ओर, अपनी ओर अगर मानेंगे प्रभु मुझे तो मेरे पापों को अवगुणों को क्षमा करके मुझे प्रेम देंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी, मोरे शरण राम ही किपन ही, राम सुस्वामी दोसो सब जन ही। भरत जी सोच रहे हैं कि मुझे बुरा मन का जान के चाहे छोड़ दे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, मन के मलिन को बुरे मन का जान के चाहे मेरा त्याग कर दे, या जो सन्मान ही सेवक मानी, सेवक मान के चाहे सम्मान करें। हर हाल में मोरे शरण राम की पन ही, मेरी तो शरण, मैं तो सदा से राम शरण में हूँ, राम जी की जूतियों के शरण में हूँ। राम सुस्वामी तो सब जन ही, राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, सारा दोष सेवक का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण बीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। भरत जी कह रहे हैं जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली है, जो कि अपने प्रेम को सदा बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। ऐसा सोचते हुए चले जा रहे हैं, संकोच किए हुए हैं, शरीर भरत जी का शिथिल है। फेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। भरत जी जब माँ के बारे में सोचते हैं तो मन करता है कि लौट जाएं, लेकिन चलत भगति बल, भक्ति के बल पे वो आगे चलते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताहिल पाऊ। भक्ति के बल से भरत जी आगे चले जा रहे हैं। जब राम जी का स्वभाव सोचते हैं, स्मरण करते हैं, तब उनके पैर और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी, देखी भरत कर सोचु सनेहु, भानि साधते ही समय विदेहु। भरत की दशा उस समय, भरत की प्रेममयी दशा को देख के, उनके चिंतन को, उनके स्नेह को देख के निषाद राजगुह जो है विदेह, उसे अपने खुद की सुध बुध भूल बैठता है। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुन कहत निशा, मिटि ही सोच हुई ही हरसु, पुण्य परिणाम विषाद।
भरत जी निषाद राजगुह के साथ आगे जा रहे हैं, मंगल शकुन होने लगे हैं। उसे विचार करके निषाद राजगुह कहता है, मिटी सोच दुख मिटेगा, हुई ही हरसु प्रसन्नता होगी, पुण्य परिणाम विषाद। लेकिन अंत में पुनः दुख मिलेगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत जी ने गुह के वचन को सत्य माना है और अब भरत जी वहां पहुंच गए हैं जहां श्री सीताराम जी का आश्रम है। भरत दीख बन सैल समाजू, मुदित चुदित जन पाई सुनाजू। भरत जी ने वहां के वन और पर्वतों को देखा है। इतने आनंद हुए हैं कि जैसे किसी भूखे को अन्न मिल गया हो। इति भीति जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। भरत जी की दशा उस समय ऐसी थी जैसे किसी देश के राजा की अच्छी शासन व्यवस्था में उसकी प्रजा सुखी रहती है। ऐसे राजा के शासन में रहने वाली आम जनता सुखी रहती है। उसी तरह से भरत की गति है। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाहि सुराजा। राम जी ने जब से वन में वास किया है, वन की संपदा बढ़ गई है और सुखी प्रजा जन पाहि सुराजा। जैसे सुराज मिलने पे प्रजा, अच्छे राजा का शासन होने पे जैसे प्रजा सुखी होती है, उसी तरह से राम जी के वन में बसने के कारण वन की संपदा बढ़ गई है। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भट जम नियम शैल रजधानी, शांत सुमति सुच सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराभूरा, मुचरित आश्रित चित चावु, जीति मोह महिपालु दल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। वन प्रदेश मुनिवास गनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाई बखाना। वन प्रदेश में मुनियों ने अपने स्थान बना रखे हैं। जनपुर नगर गाँव घन घेरे, मानो वही नगर हो, वही गांव हो। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज जुन जाई बखाना। और उस वन प्रदेश में ढेर सारे पशु पक्षियों का वास है। ऐसा लगता है प्रजा समाज ना ही बखाना, जैसे प्रजा का समाज किसी राजा के राज्य में स्थापित हो गया हो। उसी तरह से वन प्रदेश में विपुल विचित्र विहग मृग नाना, अनेकों प्रकार के पशु पक्षी विद्यमान है, जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा, पयरु बिहाई चरही एक संगा, जहतह मनहु सेन चतुरंगा। जहाँ राम जी वास कर रहे हैं वहां पे हाथी, सिंह, बाघ, बैल राजा के साज को सब सराहते हैं। सब लोग आपस में बैर छोड़ के वहां रह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी राजा की ये सेना हो। झरना झरही मत गज गामिन, मनहु निशान विविधि विधि बाजे। पानी के झरने बह रहे हैं और हाथी अपना चिघाड़ मार रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वहां अनेकों प्रकार के वाद्य बज रहे हों।
चक चकोर चातक सुख पिक गन कूजत मंजू मराल मुदित मन अलगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चहुओरा। हर तरह के पशु पक्षी अपने अपने सकारात्मक कर्तव्यों में लिप्त हैं। ऐसा लगता है जैसे सुराज होने पे चारों तरफ प्रजा का मंगल होता है। उसी तरह से राम जी के वन प्रदेश में आके निवास करने से सारा वन जो है मंगलमय हो गया है। बेल बिटप तृण सफल सपूला सब समाज मुद मंगल मूला। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिम सुखी सिराने नेमू। श्री राम जी के पर्वत की शोभा को देख के भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम होता है। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति पे, जैसे तपस्वी को तपस्या का फल मिलने पे तपस्वी प्रसन्न होता है, उसी तरह से राम जी के शैल की शोभा देख के भरत जी प्रसन्न होते हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ाई कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी है बिटप विशाला पाकर जम्बू रसाल थमाला। निषाद राजगुह दौड़ के एक स्थल पे ऊंचे चढ़ जाता है और भरत जी को बुला के कहता है, ये जो आप 4 वृक्ष देख रहे हैं, पाकर जामुन आम और तमाल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा मंजू विशाल देखी मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला अबिरल छा सुखद सब काला। निषाद राजगुरु कहता है कि जिन वृक्षों के बीच में एक बड़ का वृक्ष है जिसको देख के मन मोहित हो जाता है, जिसके पत्ते नीले और सघन हैं और जिसमें लाल फल लगे हैं, उसकी छाया सबको सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुण मैं राशि बिरची विधि सकिल सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी ने सारी शोभा को एकत्र करके और अंधकार और ललिमामयी राशि सिरच दी है। का एक अर्थ है वृक्षों की छाया पड़ रही है, साथ में सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है। इसकी तुलना एक साथ दोनों चीजें दिखाई, कभी अंधेरा तो कभी प्रकाश। ए तरु सरित समीप गुसाई रघुवर परन कुटी जह छाई। ये जो 5 वृक्ष हैं ये नदी के समीप हैं जहां पे राम जी ने अपनी कुटिया बनाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाय कहूँ कहूँ सी कहूँ लखन लगाए। तुलसी के बहुत से वृक्ष लगाए हैं। किन्हीं वृक्षों को सीता ने तो किन्हीं वृक्षों को लखन लाल जी ने लगाया है। बट छाया वेदिका बनाई सी निज पानी सरोज सुहाई। और बट वृक्ष की छाया में सीता जी ने स्वयं अपने हाथों से वेदिका बनाई है, जहां बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुरानो। माँ ने खुद अपने हाथों से बड़ की छाया के एक वेदिका बनाई है जहाँ पे श्री सीताराम जी मुनियों के साथ बैठते हैं और वेद पुराणों की कथाओं को श्रवण करते हैं। सखा बचन सुन बिटप निहारी उंगे भरत बिलोचन मारी। निषाद राजगुरु के वचनों को सुन के और उन वृक्षों को देख के भरत के नेत्र सजल हो जाते हैं। करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति सारद सकुचाई। दोनों भाइयों ने उस स्थल को प्रणाम किया है और भगवान की भरत जी की इस प्रीति को शारदा भी सरस्वती भी कहने में संकोच
करेंगी। हर सही निरख राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। रज सिर धरि ही नयन नीलामई, रघुबर मिलन सरिस सुख पामई। भरत और शत्रुघ्न श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देख के प्रसन्न हो रहे हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। भगवान के चरण रज को शीश पे लगाते हैं और ऐसा लगता है उनको कि जैसे राम जी मिल गए हों। देखी भरत गति अकथवती वा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सकई स्नेह विबस मग भूला, कई सुपंत सुर बरसहि फूला। भरत जी की यह दशा देख के वन के पशु पक्षी सब प्रेम में मगन हो जाते हैं। सखई स्नेह विवश मग भूला, कहीं सुपंत सुर बरसहि भूला। प्रेम में विवश होने के कारण निषाद राज भी अपना रास्ता भूल जाता है। तब देवता फूल बरसा के रास्ता दिखाते हैं। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। भरत जी के इस प्रेम की इस स्थिति को देख के सिद्ध और साधक लोग भी प्रेम से भर जाते हैं। होतन भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। सब कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पे भरत जी का जन्म न होता, होतन भूतल भाऊ भरत को, अगर भरत जी पृथ्वी पर न आते, अचर सचर चर अचर, अचर सचर चर अचर करत को, तो जड़ को चेतन और चेतन को भला जड़ कौन कर सकता था। प्रेम अमीय मंदरु बिरव, भरत पयोधिपति मति प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। बाबा ने लिखा है कि प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल है, भरत जी समुद्र है गहरे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवताओं और साधियों के हित के लिए स्वयं यह अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा। भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और निषाद राजगुह के साथ आ रहे हैं। इस मनोहर जोड़ी को लक्ष्मण जी, क्योंकि वन सघन था इसलिए देख नहीं पाते हैं। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुघावन। भरत जी ने प्रभु के आश्रम को देखा है, हर तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जैसे ही भरत आश्रम में प्रवेश करते हैं उनके सारे दुख और दावा माने जलन मिट जाती है। जोगी जन जोगी परमारथ पावा, जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्त हो गई हो। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। भरत जी ने देखा है कि लक्ष्मण भरत जी के आगे खड़े हैं। पूछे बचन कहत अनुरागे, शीस जटा कट मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कारे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सीय सहित राजत रघुराजु। बलकल बसन अच जटिल तन श्यामा, जन मुनि बेस किन रति गामा। कर कमल निधन सायकु फेरत, जी की जरनी हरत ही हसी हेरत। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीयस रघुचन। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। भगवान सुंदर मुनि के मंडली के बीच में, मुनियों की मंडली के बीच में राम और सीता जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे ज्ञान की सभा में
भक्ति और परमात्मा शरीर धारण करके विराजमान हो। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष सुख दुख सुखगन। सानुज सखा समेत मगन मन, भरत जी का मन जो है शत्रुघ्न और निषाद राजगुह के साथ प्रसन्न है। बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, हर्ष शोक सुख दुख सब वो भूल जाते हैं। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। और भरत जी, पाहि नाथ रक्षा कीजिए, हे नाथ रक्षा करिए। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी दंड की भांति जो है लेट जाते हैं, पृथ्वी पे पड़ जाते हैं। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। भरत जी के वचनों को लक्ष्मण जी पहचान लेते हैं और मान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत्साहित सेवा बस जोरा। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, एक और भाई का सरस प्रेम, उत्साहित सेवा बस जोरा। दूसरी तरफ रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। राम जी सेवकों की बात मानते हैं, सेवा के अधीन हैं। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति भई। रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। कहत सप्रेमो नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेमो अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भरत जी भगवान के आश्रम में पहुंचते हैं। वृक्षों की सघन आड़ के कारण भरत जी दिखाई नहीं देते हैं। समीप पहुंच के कहत सप्रेमो नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी ने पृथ्वी पे अपना शीश रखा है, प्रणाम किया है और कहा, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। उठे राम सुनि प्रेमो अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान कि भरत आया हुआ है, प्रेम में अधीर हो जाते हैं। भरत के आगमन की सूचना पाके भगवान प्रेम में अधीर हो जाते हैं। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तोरा। भगवान तेजी से उठते हैं, कहीं वस्त्र उनका गिरता है तो कहीं तरकस और कहीं बाण। भरबस लिए उठाई, उर लाए कृपा निधान। राम जी ने भरत जी को बरबस उठा के हृदय से लगा लिया है। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। भरत जी और सीता राम जी के परस्पर मिलने की रीत को देख के सभी जो है अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भरत जी के प्रेम में कोई छल नहीं है। भरत जी केवल राम जी को चाहते हैं। भरत जी कुछ पाना नहीं चाहते हैं, केवल राम प्रेम चाहते हैं। भगवान ने भरत जी का भाव जान रखा है, इसलिए बस लिए उठाए। भरत जी दंड समान लेट गए हैं, प्रणाम किए हैं। भगवान ने उठाया है, हृदय से लगाया है और जिसने भी श्री सीताराम जी और भरत लाल की मिलनी देखी है, वो
अपनी सुध बुध जो है खो बैठता है। अच्छा होगा कि हम आप भी अपनी सुध बुध खो बैठे, लेकिन तब खोए जब राम नाम का स्मरण हो, क्योंकि राम नाम स्मरण से हमारा जीवन भी उन्नत हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, सुखी और सुखद हो सकता है। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। भरत जी राम जी के आश्रम में आ गए हैं, प्रणाम किए हैं। भरत जी को प्रभु ने हृदय से उठा के गले से लगाया है। इस दृश्य को देख के सभी जो है होश हवास खो बैठते हैं। कल कथा को